डम्पलिंग्स तो आपने अलग-अलग स्टाइल में खाया होगा, लेकिन राइस पेपर शीट का डम्पलिंग्स ये थोड़ा हटके हैं। राइस पेपर वियतनाम और थाईलैंड की रेसिपी में बहुत पॉपुलर है और उसी से इंस्पायर्ड होके मैं आज बना रही हूँ डम्पलिंग्स, बिल्कुल सिंपल, क्विक और हेल्दी वर्जन में। तो चलिए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। यहाँ मैंने बहुत सारी कलरफुल वेजिटेबल्स ली हैं, जैसे गाजर, टमाटर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और प्याज। यहाँ मैंने अदरक और लहसुन को ग्रेट करके यूज़ किया है। यहाँ मैंने कुछ सॉसेस ली है, जैसे डार्क सोया सॉस, चिली विनेगर, चिली ऑयल, यहाँ राइस पेपर शीट, पनीर और थोड़े से मिक्स हर्ब्स। सबसे पहले हम हमारी चॉप्ड वेजिटेबल्स को सौते कर लेंगे, जिसके लिए यहाँ मैंने पैन में 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल के ले लिए हैं। इसमें जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डालेंगे और जो हमारी कटी हुई वेजिटेबल्स थी उसको एक-एक करके ऐड कर देंगे। इसको हम 5 टू 10 मिनट्स तक हाई फ्लेम पर सौते करेंगे। हमें हमारी सब्जियों का जो पानी है वो सुखाना है, ताकि हमारी जो शीट है वो फटे ना। फिलिंग को हमेशा ड्राई बना के ही रखना है, ज़्यादा वाटरी होगी तो राइस पेपर सॉफ्ट होते ही फट जाएगा। यहाँ मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट और ब्लैक पेपर को डाल दिया है। 1-1 टेबल स्पून सोया सॉस और विनेगर का डाला है। अब यहाँ पे 1 से 2 टीस्पून यहाँ मैं मिक्स हर्ब्स की डाल रही हूँ। इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को। डम्पलिंग्स की कलरफुल स्टफिंग तो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। राइस पेपर शीट, ये शीट्स बहुत ही थिन होती है और पानी लगते ही इंस्टेंटली सॉफ्ट हो जाती है। यहाँ मैंने एक प्लेट में पानी ले लिया है और यहाँ पर मैं राइस पेपर शीट को एक-एक करके डाल रही हूँ और सिर्फ 5 से 10 सेकंड ही पानी में ये मैं रखूँगी और आप देखेंगे ये इंस्टेंटली एकदम ट्रांसपेरेंट और सॉफ्ट हो जाएगी। पानी में से निकालते ही हमारी ये शीट रैप के लिए रेडी हो जाएगी। अब राइस पेपर शीट को एक फ्लैट सरफेस पर रखेंगे, बीच में थोड़ी-सी स्टफिंग डाल देंगे और यहाँ मैंने पनीर को हाथ से ही क्रम्बल करके डाल दिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इससे जो टेस्ट है वो बहुत यम्मी आता है। थोड़ी सी स्टफिंग बीच में डाल के इसको केयरफुली फोल्ड कर लेंगे। आप चाहे तो इसको टाइट रोल करके कॉर्नर्स बंद करके भी फोल्ड कर सकते हो, लेकिन मैंने आज यहाँ पे लिफाफा फोल्ड किया है बिल्कुल इसी तरीके से। यहाँ एक टिप याद रखेंगे, राइस पेपर को ज़्यादा देर तक पानी में भिगो के नहीं रखना है, वरना वो चिपक जाएगा और फोल्ड करने में मुश्किल हो जाएगी। यहाँ मैंने सारे राइस पेपर को फोल्ड कर लिया है। अब आते हैं स्टीम की तरफ। यहाँ मैंने एक पैन में थोड़ा सा पानी रख लिया है और इसके ऊपर एक छलनी रखेंगे। छलनी को हम ऑयल या फिर बटर से ग्रीस कर लेंगे, ताकि हमारे राइस पेपर चिपके नहीं। आप चाहें तो ये छलनी के ऊपर बेकिंग पेपर या फिर पार्चमेंट पेपर लगा सकते हैं, इससे राइस पेपर शीट चिपकती नहीं है। राइस पेपर डम्पलिंग्स को बनाने के 2 तरीके होते हैं, एक तो स्टीमिंग और एक पैन फ्राइंग। यहाँ मैं स्टीम प्रोसेस से डम्पलिंग्स को बना रही हूँ। स्टीमिंग में ये सॉफ्ट और जूसी रहते हैं और पैन फ्राइंग में ये जो आउटर लेयर है ना उसकी, वो क्रिस्पी हो जाती है। राइस पेपर डम्पलिंग्स का सबसे बड़ा चार्म ये है कि अंदर की फीलिंग क्लियरली दिख रही होती है और खाते ही एक क्रंची चुवी टेक्सचर मिलता है। यहाँ मैंने डम्पलिंग्स को 10 से 15 मिनट के लिए स्टीमिंग पे रख दिया था और यहाँ हमारे डम्पलिंग्स बिल्कुल रेडी है। देखिए अंदर की फीलिंग कितनी अच्छे से ये दिख रही है और हम इसको स्पैचुला से केयरफुली निकाल लेंगे। बिल्कुल ध्यान से आपको इस स्टेज पे निकालना होगा, वरना ये टूट सकता है। एक-एक करके हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और इसको हम सोया डिप या फिर चटनी के साथ सर्व करेंगे। यहाँ मैंने ऊपर से थोड़ा-सा चिली ऑयल भी ड्रिज़ल किया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो दोस्तों ये था मेरा राइस पेपर डंपलिंग रेसिपी, क्विक, यूनिक और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। आप भी घर पे ट्राई करके देखिए और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये स्टीमिंग वर्जन रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे और भी ऐसी रेसिपीज लेकर आऊंगी जो सिंपल भी होगी और दिखने में एकदम फैंसी भी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए खाते पीते खुश रहिए।